महात्मा गांधी से सीखने जैसा बहुत कुछ है। अगर आप लोग देखोगे तो महात्मा गांधी के इतना बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है। अगर हम लोग बात करें धर्म की, तो हम लोग धर्म के नाम पे बहुत सारे लोगों को जमा कर सकते हैं, या फिर हम लोग कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते तो उस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग लगभग कुछ ना कुछ लोगों को जमा कर लेंगे, या फिर अगर हम लोग पैसे दे के भी लोगों को जमा करने जाएंगे तो फिर भी एक लगभग एक अमाउंट में हम लोग लोगों को जमा कर लेंगे। मगर देश के लिए जब हम लोग लोगों को जमा करने जाएंगे तो ये बहुत कठिन काम है। तो ये जो कठिन काम है महात्मा गांधी ने किया है। उन्होंने देश के नाम पे, देश के आज़ादी के नाम पे उन्होंने इतने बड़े मात्रा में लोगों को जमा किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है। दूसरा बात, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए, तो भारत आए जब वो आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए जब वो भारत में आए, तो उन्होंने तुरंत अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, पूरे भारत को उन्होंने बहुत अच्छे से घूमे, पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया। उन्होंने देखा अंग्रेज का और हमारा रिलेशन क्या है, हम अंग्रेज से कितना डरते हैं, ऐसा कौन सा चीज़ है जहाँ पे अंग्रेज की पकड़ उतनी मजबूत नहीं है जहाँ से उनको तोड़ा जा सकता है। ये चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि अंग्रेज हम पे शासन क्यों कर रहे हैं, ये बात को उन्होंने बहुत अच्छे से समझा, और उसके बाद उन्होंने अपना जो सत्याग्रह है उन्होंने स्टार्ट किया। तो यहाँ से हम लोगों को सीखने जैसा ये है कि जब भी हम लोगों को कोई काम करना है, जब भी हम लोग कहीं पे अपना बेस बनाना है, कोई ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना है, तो उससे पहले हम लोगों को उसके बारे में बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत विस्तार पूर्वक, बहुत डिटेल्स में हम लोगों को नॉलेज लेना पड़ेगा कि वो चीज़ कैसे चल रहा है, वहाँ पे कैसे काम हो रहा है। तो ये जो डिटेलिंग से कोई भी चीज़ पे काम करने के लिए सबसे पहले जो हम लोग को डिटेल लेना चाहिए, तो ये डिटेल लेने का जो हैबिट है ये हम लोग को बहुत सीखने की ज़रूरत है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, कोई काम कर रहे हैं तुरंत हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे करने से बाद में देखते हो कि वो चीज़ में नुकसान हो जाता है, या फिर वो चीज़ उतना अच्छे से चलता नहीं है। मगर महात्मा गांधी का जो स्टाइल है ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई भी काम को करने से पहले उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो, उसके बारे में सोचो, उसका वीक पॉइंट ढूंढो, उसका जो स्ट्रांग पॉइंट है वो ढूंढो, उसके बाद उसके ऊपर काम करो। और एक छोटा सा मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो हमारे एज के जो लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब से, फेसबुक से, अपने फ्रेंड से, यहाँ वहाँ से बात सुन लेते हैं, और महात्मा गांधी को हम लोग बहुत बार उनको बुरा भला बोलते हैं। अरे जिस आदमी की पूजा पूरा वर्ल्ड करता है और उसको भारत में ही गाली दिया जाता है, एक कोई ठीक बात नहीं है। मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल है, महात्मा गांधी जी ने देश के लिए जो भी किया, उनके जितना कैपेसिटी था, वो टाइम पे जो सिचुएशन था उसके हिसाब से उन्होंने किया। सेम सवाल अपने आप से पूछो कि आप देश के लिए क्या करते हो। चाहे मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं देश के लिए क्या कर रहा हूँ, आप क्या करते हो, वो अपने आप से सवाल पूछो। सेम सवाल अपने पेरेंट्स से पूछो कि आपके पेरेंट्स ने देश के लिए क्या किया है, और सेम सवाल आपके जो दादाजी हैं उनसे भी पूछो कि उन्होंने देश के लिए क्या किया। जब वो गुलाम थे तो क्या उन्होंने स्टेप लिया, क्या उन्होंने अपना करेज दिखाया अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का? अगर दिखाया तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिखाया है तो गांधी को ब्लेम करने से पहले हमको अपने पेरेंट्स से, अपने दादा से, अपने खानदान में जो लोग थे गुलामी के टाइम पे, उनसे सवाल करना चाहिए। ये हम लोग एक नेचर है कि हम लोग कभी भी अपने आप को ब्लेम नहीं करते। हम लोग ज़्यादा करके ब्लेम उसको करते हैं जिसने जिम्मेदारी लिया है। गलती उसी से होता है कि जो जिम्मेदारी लेता है। जो जिम्मेदारी नहीं लेता है वो खाली बोलते रहता है कि ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था, मैं रहता तो ये कर देता, वो कर देता। कुछ नहीं करते। अभी भी तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, करो, कौन रोका है।